अवयासिष्ठा युधिष्ठो वहिन्तमः शोषुषानुद्वेषा गुंसि प्रमुखस्मृता स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः हुनिथिनिपाण ओम स्वं तम नो अग्नेवमो भवोति नेदिष्टो अस्याकुसो वयुष्टो अवयक्षनो वरुणगुं रणानो विहीकमृडिगुं सुहो न एरि स्वाहा ओम अयाश्चाग्ने अस्य न विशस्ति पाशसत्वमित्मयासि अयानो यज्ञं भासयानो देहि भेखजग्गुं स्वाहा इदम् अग्नये ऐसे में नमः ओम ये ते शतं वरुणं ये सहस्रयज्ञाः पाशावितता महान्ता तेर्विनो अद्योत् सवितोत् विष्णुर्विश्वे मञ्चतु मरुतः स्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रवे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो सर्केभ्यो नमः ओम उदितं वरुणं पाश्मस्मतमादं विमद्युगुं शथा यथ वयमादित्यते तव नागसो अदिते स्याम स्वाहा इदं वरुणा अदिते इदं नमः ओम मृता खाडऋतधामग्निगन्धर्वतस्य औषधयोः साना इदं ब्रह्मचक्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदमृतसहारितधामग्ने गन्धर्वाय नमः ओम मृता खाडऋतधामग्निगन्धर्वतस्य औषधयो अप्सरसोनां मुदोनां ताभ्यः स्वाहा इदम् औषधेभ्यो अप्सरेभ्यो मरुतभ्यश्च नमः ओम सद्गुं हितो विश्वसामा सूर्यगन्धर्वसन इदं ब्रह्मचक्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट सद्गुं हिताय विश्वसाम्ने सूर्यगन्धर्वाय नमः ओम सद्गुं हितो विश्वसामा सूर्यगन्धर्वतस्य औषधयो मरीचयो अप्सरसो आयुधो नामताभ्यः स्वाहा इदं मरीचेभ्यो अप्सरेभ्यो आयुभ्यो नमः अंकल जरा शांत बैठिए भैया ओम सुष्मनः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वसना इदं ब्रह्मछत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं सुष्मनाय सूर्यरश्मये चंद्रमसे गंधर्वाय नमः ओम सुष्मनः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गंधर्वतस्य नक्षत्रण्याप्सरसो भेकुरायो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्यो अप्सरेभ्यो भेकरेभ्यो नमः ओम इखरो विश्वयचाः युवातो गंधर्वसना इदं ब्रह्मछत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं विखराय विश्वयचसे वाताय गंधर्वाय नमः ओम इखरो विश्वयचा वातो गंधर्वतस्य आपो अप्सरस ऊर्जो नाम ताभ्यः स्वाहा इदमदभ्यो अप्सरेभ्यो ऊर्जेभ्यो नमः ओम भुज्यः सुपर्णो यज्ञो गंधर्वसना इदं ब्रह्मछत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गंधर्वाय नमः ओम भुज्यः सुपर्णो यज्ञो गंधर्वतस्य दक्षिणाप्सरसास्तावनां ताभ्यः स्वाहा इदं यक्षिणेभ्यो अप्सरेभ्यो तावेभ्यो नमः ओम प्रजापति विश्वकर्मा मनो गंधर्वसना इदं ब्रह्मछत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं प्रजापते विश्वकर्मा मनसे गंधर्वाय नमः ओम प्रजापति विश्वकर्मा मनो गंधर्वतस्य रक्षाय नमः ओम चित्तेश्च स्वाहा इदं चित्त्यै नमः ओम आकृतं च स्वाहा इदं आकृताय नमः ओम आकृतिश्च स्वाहा इदं आकृत्यै नमः ओम विज्ञातं च स्वाहा मनसे नमः ओम शक्रेश्च स्वाहा इदं शक्रेभ्यो नमः ओम दशश्च स्वाहा इदं दर्शाय नमः ओम पौर्णमासं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय नमः ओम बृहच्च स्वाहा इदं बृहते नमः ओम रथंतरं च स्वाहा इदं रथंतराय नमः ओम प्रजापतिर्जयानिन्द्राय विष्णवे ओम अग्निर्भूतानामधिपति सामत्पुष्टिं ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रस्यां शिष्यस्यां प्रोदायस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहा इदम् अग्नये भूतानामधिपते नमः ओम इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपति सामत्पुष्टिं ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रस्यां शिष्यस्यां प्रोदायस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहा इदम् इन्द्राय ज्येष्ठानामधिपते नमः ओम यमः पृथिव्यासाधिपति सामत्पुष्टिं ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रस्यां शिष्यस्यां प्रोदायस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहा कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहा इदं चंद्रमे नक्षत्राणाधिपते नमः ओम बृहस्पते शिष्यस्यां प्रोदायस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहा इदं वरुणापामधिपते नमः ओम समुद्रास्त्रोत्र्यानामधिपति सामत्पुष्टिं ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रस्यां शिष्यस्यां प्रोदायस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहा इदं समुद्राय स्त्रोत्राधिपते नमः ओम अन्नगुं साम्राज्यनामधिपति सामत्पुष्टिं ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रस्यां शिष्यस्यां प्रोदायस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहा इदं साम्राज्यनामधिपते नमः ओम सोमोखदीनामधिपति सामत्पुष्टिं ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रस्यां शिष्यस्यां प्रोदायस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहा इदं सोमायोखदीनामधिपते नमः ओम सविता प्रस्वानामधिपति सामत्पुष्टिं ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रस्यां शिष्यस्यां प्रोदायस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहा इदं सवित्रे प्रस्वानामधिपते नमः ओम रुद्रः पशूनामधिपति सामत्पुष्टिं ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रस्यां शिष्यस्यां प्रोदायस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहा इदं रुद्राय पशूनामधिपते नमः ओम त्वष्टा रूपाणामधिपति सामत्पुष्टिं ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रस्यां शिष्यस्यां प्रोदायस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुं स्वाहा इदं ये तीर्थानि प्रचलन्ति देकाहस्तानि कर्मणाः केशाग्निं सरस्वतीदेव वदन्वादिकल्पते संख्याता सहस्राणि ये त्रिभुजानि ये केशाग्निं सरस्वतीदेव वदन्वादिकल्पते
अपने आप ही खड़े हो जाओ। खोलना पाइए वही 5 मिनट रुक जाइए, खोलना पाइए वही। अखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे, अखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे, देवे ना ताने मैनू सारी खुदाई वे, अखियाँ मिला के। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, रे जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन, जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम।
आप मुझे बहुत समय के व्रत या तपस्या या योग के उपरांत प्राप्त हुए होंगे। मैंने जीवन में कोई अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। आज से हमारा वैवाहिक जीवन प्रारंभ होता है। मैं आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ढंग से भली बात अभी नहीं जानती हूँ। आपके व्यवहार में मुझे समझने में समय लगेगा। इसी बीच में मुझसे कभी कोई गलती हो या परिवार के लोगों से व्यवहार करते समय कभी गलती हो तो आप मुझे कभी किसी के सामने नहीं डांटेंगे। जो भी मुझसे गलती की मुझे एकांत में बताएंगे। यदि आप ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। ओम दे ऊर्जे विष्णु सत्वानयतु। लड़की ने कहा इस परिस्थिति में आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, आप शरीर से अधिक मेरे मन से प्रेम करेंगे। यदि आप मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ओम तृतीय रायस्पोखाय विष्णु। समाज के सामाजिक कामों को निभाने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। स्त्री को अपने श्रृंगार इत्यादि कार्यों के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। पति के द्वारा कमाया हुआ धन पत्नी की पूर्ण जानकारी में होना चाहिए। यदि आप मुझे इस प्रकार का वचन देते हैं तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। चत्वारी मायो भवाय विष्णु सत्वानयतु। जिस प्रकार संसार में रहने के लिए दान धर्म पुण्य व्रत पूजा पाठ उपवास ये सब काम करने पड़ते हैं। हमारे परिवार में वृद्धि हो, हमारे परिवार का अनिष्ट ना हो, हमारे परिवार में कोई असमय नुकसान ना हो, उन सब के लिए स्त्री का धर्म है कि घर से दान पुण्य की सामग्री निकाले, व्रत रखे। इन सब कामों में आप मेरा बढ़ चढ़कर सहयोग देंगे। यदि आप मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। ओम पंचपुष्भ्यो विष्णु। क्या नाम आपका? सुखविंद्र कौर ने कुछ शर्तें रखी थी या कुछ भी अपने तरफ से उन्होंने प्रार्थना की कि हे पतिदेव, मेरे 7 वचनों को निभाओगे या पूर्ण करोगे तो मैं आपके वाम अंग में आऊँगी। परंतु लड़का भी कुछ कहता है, जिस तरह कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कभी भी किसी को वचन दें, भले ही प्राण चले जाए परंतु वचन नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में हमारे रघु की जो रीत है उसको हमेशा ही जो इंसान निभाता है वह सुखी रहता है। जिस तरह कहते हैं रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। चटकाए तो फिर क्या होता है? गांठ पड़ जाए, गांठ पड़े तो बार बार लड़काए। जो आज को आज इस डोरी में बांधा है, आपके लड़को सुखविंद्र को जो बांधा है, तो वो जो धागा है सदा इसी तरह बना रहे। इसमें कोई ताकत नहीं है, ऐसे कोई झटका तो टूट जाएगा। तो इस तरह कहते हैं जो विश्वास है, आज से तुम मेरी धर्म की पत्नी बनी, मैं आपका पति बना। तो शास्त्रों में आपने देखा होगा, सबने देखा, क्या देखा कि लामे हुई कोई पता नहीं लगा, कोई हुआ स्वा स्वा का। तो स्वा शब्द जो है अग्नि की पत्नी का नाम स्वा है। जो हम अवति देते हैं, जिस देवता के नाम की अवति दे, अंत में स्वा कहते हैं। तो जिस तरह हम कोई काम है चमोक्षे, तो मक्खन जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में पता नहीं नौकरी में समय लगे ना लगे, तो क्या किया? सुखविंद्र को आगे कर दिया कि धर्म के लिए तुम आगे हो जाओ। पहली कहा धर्मे च अर्थे च कामे, कि धर्म के लिए मैं तुम्हें आगे करता हूँ। फिर दूसरी ला में फिर लड़की आगे, तो फिर कहने लगा कि अर्थे च, अर्थ होता जो मैं कमा करके लाऊं उसे जोड़ना। यदि प्रतिदिन खर्चा करोगी तो लाखों रुपए कमाए तो भी वो बैंक जो है खाली हो जाएगा, उसको जोड़ोगी तो भरा रहेगा। तो धर्म और अर्थ के लिए भी आगे कर दिया। फिर लड़का कहता है कि तीसरी लाम भी आप ही आगे हो जाए। तो उसका क्या अर्थ है? धर्मे च अर्थे च कामे है, कि काम होता है जिससे हम संतान उत्पन्न करते हैं, कि संतान उत्पन्न करने के लिए भी मैं तुम्हें आगे करता हूँ। तो लड़की ने पहली शर्त में कहा लाजे होमे विवाहे च कर्मणे। लड़की ने यह भी कहा था कि जो आपने लाजा होम किया और अवति डाली से मैं अपना विवाह संपूर्ण नहीं मानती, तो लाजा की जगह चरु का हवन क्यों नहीं कर दिया? उसका भी रीजन है। लाजा का जिस तरह आपने देखा होगा, झोने की फसल एक खेत में कभी भी फलती और फूलती नहीं है, उसे उखाड़ते हैं दूसरे खेत में। आज इसके माता पिता ने वही काम किया, आज तक पाली, जब बड़ी हुई तो क्या किया? मक्खन को इसके समान जाना, बलशाली जाना, उसे दे दिया। क्योंकि कहते हैं स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में किसके अधीन होती है? पिता के अधीन होती है। जब बड़ी होगी, देखी कि बेटी अब बातें करने लग गई, बात नहीं मानती, तो उसके लिए अच्छा सा वर चुना और मक्खन को इन्होंने चुना, इसके समान जाना कि इसे ये संभाल सकता है, तो उसके लड़ बांध दिया। और फिर क्या होता है? अंत समय में क्या होता है
कई बार पति की डेथ भी हो जाती है, तो उसके बाद कौन संभालता है? उसका पुत्र। स्त्री पर तो कहने का मतलब कहते हैं स्त्री सदा ही हर एक के बस में, पहले पिता के बस में, फिर पति के, फिर पुत्र के बस में, उसे कहाँ सुख बेचारी। तो आज कह रहे हैं कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे, 3 चीजों के लिए आगे कर दिया, परंतु चौथी क्या करता है? मक्खन नहीं, अब नहीं तू जाएगा, अब मैं हूँ। तो मोक्ष किसके द्वारा होता है? लड़के के द्वारा। वो कैसे? जैसे इसके संतान पैदा होगी वही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि जब तक संतान पैदा नहीं होती तो लड़की का वो भी कर गया, वो भी कर गया, उसे बांझ कहते हैं। तो सफल कब होती है? जब संतान उत्पन्न हो जाती है, वही मोक्ष का द्वार है। धर्मे च अर्थे च कामे मोक्ष, ये तो हुई ज्ञान की बात। अब लड़के ने कहा मैंने तेरी 7 बातें मान ली, कहते हैं जैसे सुनहर ठकठा कर रहा लोहार एक ही मारता है, बड़ी जल्दी मान ली। हाँ, एक के सट मारने तैयार है, बस ज्यादा नहीं। वो क्या कहता है? आदो धर्म धरा कुटुम्बस्य सुखदा यथा प्रिय भाषणी क्रोधस्य आलस्य वर्जिता। तो लड़के ने एक ही बात की कि आदो धर्मो धरा कुटुम्बस्य, कि बिना पत्नी के धर्म का पालन नहीं होता। कहीं भी विवाह यज्ञ हो तो उसमें कहते हैं अपनी पत्नी को साथ बिठाते हैं, जिस तरह इसके पिता ने किया, अपनी पत्नी को बाम भाग में बिठाया और कन्यादान किया। दाना नाम दाने श्रेष्ठ दाने कन्यादान, जिसने जीवन में कन्यादान कर दिया उस कहते हैं कि दान देने की आवश्यकता नहीं। तो आज इनका जीवन भी सफल हो गया। तो कहने लगे कि आदो धर्मो धर्ष कुटुम्बस्य, कि आज से तुम मेरे धर्म की पत्नी बनी, विश्वास का पात्र बनो, क्योंकि जो रहीमन का जो धागा एक बार टूट जाए जिंदगी में, यदि विश्वास, जिस तरह कहते हैं दूध को काटते रहो, एक नींबू की बूंद डालो, ना तो पनीर रहता ना तो दही, वो खराब हो जाता है। तो इसी तरह अब मक्खन कह रहे हैं कि मेरे जीवन में मेरे विश्वास को सदा बनाए रखना, तत्पर रखना। क्रोधस्य आलस्य वर्जिता, क्रोध और आलस्य को इसी पैलेस में छोड़ देना, मेरे घर में मत लेकर के जाना। क्रोध क्या होता है? आलस्य क्या होता है? कि कुछ बात कही, नौकरी से आए या बाहर से आए कि पानी ले आओ, पानी लाने के लिए कहा तो क्या कहती है? श्रीमान जी फ्रिज लगी हुई है, मैं तो अभी तड़का लगा रही हूँ, ऐसा ये बातें नहीं करनी। पहले उस गैस को बंद कर दो, पहले पति को पानी पिलाओ। ये हो गया आलस। और क्रोध, अब इन्होंने कुछ कह दिया, आपने क्रोध कर दिया। क्रोधस्य आलस्य अवर्जिता, क्रोध और आलस को यहीं पर त्याग देना, यहीं पर छोड़ देना, मेरे घर में मत लाना। जैसे मैं तो इस जन्म नहीं 7 जन्म तक तेरा साथ ये मनूंगी करूंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बजा दो तालियां। लड़की इस तरफ आ जाएगी, लड़का उस तरफ चला जाएगा। बस चलो बैठ। नहीं ऐसा नहीं होता। बैठो, बैठ आप किसी आसन पर रहूं, दूसरा बाहर